नमस्कार साथियों, राज नौकरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आरएसएसबी एलडीसी ऑफलाइन जो डीवी है वो आपके कल से शुरू होने वाला है 14 तारीख से। तो इसके अंदर जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, डॉक्यूमेंट को किस क्रम में लगाना है, चेकलिस्ट कैसे बननी है, कितने सेट बनाने हैं, फ़ोटो कौन सी ले जानी है, नई या पुरानी, और इसके अलावा छोटी छोटी जो गलतियाँ अक्सर इंसान करता है वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आज के वीडियो में कि आपके इसके अलावा भी कुछ डाउट्स ऐसे होंगे जैसे आधार कार्ड कौन सा ले जाना है। कुछ लोग जो है ऐसा बोल रहे हैं कि जो ई आधार होता है पूरा जो एक पेज पे प्रिंट निकलता है वो ले जाना है, या आपको जो आपके पास में नॉर्मल आधार कार्ड है उसी की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है ना। तो ऐसे कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका आज के वीडियो में आपको आंसर आराम से मिलने वाला है, तो आपको अंत तक ज़रूर बने रहना दोस्तों। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चेकलिस्ट वाला बता देता हूँ, क्योंकि चेकलिस्ट के आधार पे जो है अपन पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने को लेके जाने हैं। इसमें जो लिखे हुए हैं वही ले जाने हैं। इसके अलावा एक आध डॉक्यूमेंट और है जो आपको अपने साथ में रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि आपको इसमें क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, ईमेल यहाँ पे भरना है, और यहाँ पे आपको जो है अपनी फ़ोटो लगानी है, ठीक है। इसके बाद में आपको जन्म तिथि यहाँ पे भरनी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ, और रोल नंबर आपको भरने हैं। एग्जाम के अंदर कौन से रोल नंबर थे आपके जिसमें आपका जो रिजल्ट आया था तो उसके अंदर लिखे हुए थे ना, तो वो वाले रोल नंबर आपको भरने हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, आपके जो लिंग है मेल है फीमेल है। उसके बाद में आयु जो है आपको 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग जो है आपकी आयु कितनी हो चुकी है तो वो आपको ईयर मंथ और दिन के अंदर आपको भरनी है। इसके बाद में देखो आपको डॉक्यूमेंट्स किस हिसाब से लगाने हैं। आपको जो सेट बनाने हैं, सबसे पहली बात 3 सेट आप बना लेना, 2 तो वहाँ पे आपको चाहिए होंगे और 1 सेट जो है आप अपने पास में रख लेना एक्स्ट्रा के अंदर। कल को वहाँ पे ज़रूरत भी पड़ जाए कोई डॉक्यूमेंट की, तो आप अपने वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फट जाए कट जाए तो उसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा रहेगा, तो आप उसको उसमें से लगा सकते हैं। या फिर अपने पास में भी आप रखोगे फ्यूचर के लिए तो भी अच्छा रहेगा कि आप 1 सेट अपने पास में रखो, ठीक है। तो 3 सेट आपको बना लेना है। इसमें आपको क्या करना है, 2 सेट के अंदर तो सबसे ऊपर ही ऊपर जो है आपको ये चेकलिस्ट लगानी है, ठीक है। ये चेकलिस्ट दोनों सेट के अंदर जो है आपके पास ओरिजिनल भरी हुई चेकलिस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एक में तो पेन से भर दी और दूसरे के अंदर उसी की कॉपी लगा दी, कॉपी नहीं लगानी है। चेकलिस्ट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप जब 2 सेट बनाओगे तो 1 सेट के अंदर तो आपके ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस लिस्ट के अंदर दिए हुए वो सारे ओरिजिनल लगेंगे, और दूसरे सेट के अंदर ये सारे जो है फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। तो पहले सेट के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो देखो सबसे पहले तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म जो है उसका आपको इसके अंदर लगाना है। ऊपर ही ऊपर जितने भी आपके पेज स्क्रूटनी फॉर्म निकला है उसके साथ में आपके पास में ऑनलाइन जो अटेस्टेशन फॉर्म था उसका भी प्रिंट निकला होगा, तो ये दोनों जो है आपको साथ के अंदर साथ में सबसे ऊपर ही ऊपर लगाने हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे आपके पास है, ये तो कंपलसरी है सभी के पास में, तो आपको यहाँ पे हाँ भरना है, ठीक है। ऐसे टिक नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको लिखना है हाँ, ठीक है। उसके बाद में जारी करने की जो डेट है, स्क्रूटनी आपने कब इसका प्रिंट आउट निकाला था, कब फॉर्म भरा था, तो वो आपके यहाँ पे डेट लिखी जाएगी। और पृष्ठ संख्या आपको किस प्रकार लगानी है, जैसे कि मान लो आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपके 1 से 10 पेज तक का है, 10 पेज का है, 11 पेज का है, तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है 1 से 11, मान लो 11 पेज का है तो ठीक है। और उसके बाद में अगला काउंट आपको पेज नंबर ऊपर लगा देना, जितने भी आपके पेज हैं उनके ऊपर आप पेज नंबर लगा देना, 1 नंबर 2 नंबर, इस सारे पेजेस पे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पेजेस लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है, स्क्रूटनी के लास्ट में जो है अटेस्टेशन फॉर्म के अंत में जो है आपके राजपत्रित अधिकारी से आपको वापस इसको जो है साइन व मोहर इसमें अंदर आपको लगवानी है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, दोनों आप सेट लगवाओगे, दोनों के अंदर आपको लास्ट में जो है राजपत्रित अधिकारी जो उसके साइन वगैरह होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपने अभी तक करवा ली होगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1 से 10 तक या 11 तक जो पेज हो गए ये तो आपके हो गए स्क्रूटनी के। इसके बाद में जो है अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैट्रिक, हाई स्कूल या सेकेंडरी अंक तालिका जन्म दिनांक हेतु, लेकिन आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल 10th की मार्कशीट लगा के छोड़ दो। आपको इसके अंदर 10th 12th, उसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन भरी हुई है तो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट जो भी आपकी डिग्री और मार्कशीट दोनों लग जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इसी के साथ में आपको जो है आपके आरकेसीएल या आपने जो भी आरसीआईटी जो है, ये आरकेसीएल आरसीआईटी तो एक ही हो गया। इसके अलावा भी आपने अगर कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो उसके डॉक्यूमेंट या उसकी जो सर्टिफिकेट वो भी इसके साथ में लगेंगे। सारे जो है सर्टिफिकेट वो इसी के अंदर जो है आपके क्रम वाइज लगेंगे। और कितने पेज के होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में 5 पेज के हुए हैं तो आपको यहाँ पे जैसे 11 तक ये हो गया तो 11 से लेकर 16 तक ऐसा हो जाएगा, या 12 से 16 यहाँ पे लिख देना आप, ठीक है, 12 से 16 तक। उसके बाद में मूल निवास आपको यहाँ पे लगाना है, और मूल निवास के साथ में अगर आपके पास में कोई भी प्रकार का एफिडेविट है तो उसी के साथ में लगा देना मूल निवास, और मूल निवास के बाद में आप एफिडेविट लगा देना, ठीक है। उसके बाद में आपके जाति प्रमाण पत्र जो है वो इसमें लगेगा। जाति के अंदर आई थिंक लगभग सभी बच्चों के जो है एफिडेविट होगा। किसी का ये जो है जाति प्रमाण पत्र पुराना हो गया होगा या किसी ने नया बनाया होगा। अच्छा है कि अगर किसी के पास में एफिडेविट नहीं है, किसी का कोई इशू नहीं रहा है तो उसके लिए तो बढ़िया है, लेकिन अगर किसी के किसी प्रकार का इशू रहा है तो वो एफिडेविट होगा तो वो साथ में लगाना है आपको इसी के साथ में, ठीक है। तो उसकी भी आपको यहाँ पे जो है हाँ लिख देना यहाँ पे, और आप जो जारी करने की डेट उस पर दी हुई होती है सारे सर्टिफिकेट पे वो लगानी है, और साथ में यहाँ पे आपको जो उसकी क्रम संख्या लगा देनी है। उसके बाद में आपका जो
अन्य श्रेणी का अगर आपके पास में कोई भी प्रकार का सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद में आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र है, 2 तो ये हो गए, ठीक है ना। इसी के साथ में आपको वो भी लगा देना है अंतिम जो शैक्षणिक संस्था वाला जो चरित्र प्रमाण पत्र है, जैसे आपने ग्रेजुएशन का तो ग्रेजुएशन का जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिला हुआ है कॉलेज से, वो आप इसी के साथ में लगा देना, मतलब तीनों साथ में लगा देना, ठीक है। और 3 की जो है आपके पेज संख्या यहाँ पे लगा देना। उसके बाद में ये भी आपके पास में होगा वचन प्रपत्र और संविधान शपथ पत्र, ये सारे आपको जो है क्रम वाइज जो है लगाते रह जाना है इसमें, ठीक है। उसके बाद में ये एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको एक जो सेट होगा ना उसके अंदर तो सारे ओरिजिनल लगेंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो उसकी कॉपी होगी, लेकिन ये जितने भी है ना अपने पास में जो एफिडेविट वगैरह हो गया, स्क्रूटनी हो गया, ये सारे ओरिजिनल लगेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा सेट होगा उसके अंदर आप जो है ये एफिडेविट वगैरह की कॉपी लगानी है आपको, ठीक है ना। जितने भी है जैसे दहेज संबंधित जो है घोषणा पत्र है तो ये भी एफिडेविट के अंदर ही हुआ है, तो ये भी आपको इसमें लगाना, तो दूसरे सेट के अंदर इसकी कॉपी लग जाएगी, ठीक है। विवाह प्रमाण पत्र, ठीक है, और ये संतान संबंधी घोषणा पत्र ये भी आपको लगाना है, ये सभी के लिए था, ठीक है। दहेज वाला भी सभी के लिए था, विवाह के लिए भी था, और जो अविवाहित है उनके लिए भी था, तो ये सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। इनमें भी सेमी फॉर्मेलिटी चलेगी, यहाँ पे आपको हाँ या ना बढ़ना है, उसके बाद में यहाँ पे डेट बढ़नी है और आगे जो है इसकी पेज की क्रमांक जो है उसमें लगानी है, ठीक है। उसके बाद में सामान्य घोषणा पत्र हो गया, विकल्प पत्र हो गया, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप हो गया। विकल्प पत्र वो नॉन टीएसपी और टीएसपी वाला हो गया, ठीक है। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप जो आपने हाथ से लिखा था उसमें पैराग्राफ्स वगैरह को, वो वाले इसमें लगेंगे, दूसरे सेट के अंदर इसकी कॉपी लग जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में ये इसमें जो है बच्चों का क्वेश्चन है कि इसमें आपको ई आधार लगेगा या नॉर्मल वाला आधार की फोटोकॉपी चल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक फोटोकॉपी नहीं करवाई है तो आप ई वाला जो है ई आधार उसकी प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है, और उसी की फोटोकॉपीज लगा देना। लेकिन अगर आपके पास में अगर आपने करवा ली है तो आप जो है एक बार के लिए वही लेके चले जाना चाहिए। इसमें आपके क्यूआर कोड होने चाहिए, है ना। जो आपका इंस्ट्रक्शन आया था उसके अंदर क्यूआर कोड का जरूर बोला हुआ है, तो क्यूआर कोड तो होने ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कल जो होगा डीवी, उसके बाद में जो है मेरे जो मित्र गए हुए हैं वहाँ पे डीवी करवाने के लिए, उनसे मैं बात करूँगा, उनसे भी रिव्यू लूँगा कि अगर क्या चेंजेस आए हैं या उनके सामने कोई समस्या आई है तो वो भी आपको मैं बताऊँगा। इसके अलावा आपको अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे इसको धागे से बांधना है या अपन एक बार के जो है केवल जो है पिन वगैरह से इसको कर लें। तो देखो आप जो है एक बार के लिए धागे से अगर बांधते हो तो उसमें आपको ऊपर की तरफ जो है छेद करके और उसके अंदर आपको धागे से बांधना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फाइल आती है, उस फाइल के अंदर भी आप लगा सकते हैं। तो एक सेट जो होगा ना ओरिजिनल वाला वो आपको उस फाइल के अंदर लगा देना है, ठीक है। ओरिजिनल का मतलब ये भी नहीं है कि आप मार्कशीट वगैरह जो है या चरित्र प्रमाण जो कॉलेज वाला आपको मिला हुआ है या आपके जाति प्रमाण पत्र वगैरह वो आप ओरिजिनल लगा दो, उनकी फोटोकॉपीज़ लगेगी। लेकिन ये जितने भी इसमें लिस्ट में लिखे हुए हैं उनकी आपकी ओरिजिनल होगी। जो आपको आपके जो आपके इंस्ट्रक्शन आया था ना इसका डीवी का, तो उसके अंदर जितने भी प्रारूप दिए हुए थे वो तो आपको ओरिजिनल लगाने हैं पहले सेट के अंदर। लेकिन आपकी जो मार्कशीट वगैरह है ना, जैसे आपके जाति प्रमाण पत्र, वो आपको ओरिजिनल नहीं लगाना, उनकी फोटोकॉपी लगेगी, चाहे पहला सेट हो चाहे दूसरा सेट हो, कोई से भी सेट हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहाँ पे लेके जाने हैं, ठीक है। इसके बाद में आधार, ये आपको मैंने बता ही दिया कौन सा लेना, ठीक है। उसके बाद में फ़ोटो जो है आपके पास में नई और पुरानी दोनों प्रकार की फ़ोटोज़ ले लेना। कुछ वीडियो में ये बताते हैं कि पुरानी वाली लेनी है, कुछ कहते हैं आप कोई सी भी हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नई और पुरानी दोनों फ़ोटोज़ आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा पेन वगैरह, अब ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे चले जाओ, कुछ बच्चे जो पेन वगैरह भी मतलब मांगने पड़ते हैं उधर वहाँ पे, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप सावधानी बरते तो एक आपके पास में फेविस्टिक वगैरह जो है ये भी आप ले लेना साथ में। आप चाहो तो स्टेपलर वगैरह भी आप ले लेना साथ के अंदर, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती है, वहाँ पर अगर आपको नहीं मिलती तो आपको दिक्कत होती है, बाद में आपको इधर उधर मांगनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि आपके काम नहीं भी आए, किसी और के काम आ रही हो आपके पास हो तो आप उसकी हेल्प तो कर सकते हो। तो इस हिसाब से जो अपने साथ में ये चीज़ें ले लेना, ठीक है। और बाकी जब कल का डीवी होगा तो उसके बाद में क्या जानकारी मिलती है, मैं उसका रिव्यू जो है उसका वीडियो भी एक लेके आऊँगा। यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर करने और ये संलग्न करके उसकी पृष्ठ संख्या अंकित करनी है। इसके अंदर जो है ये कॉलम जो है इसके अंदर आपको पृष्ठ संख्या भी जो है अंकित करनी है, और सभी प्रपत्र जो है वो स्वयं प्रमाणित करने हैं, मतलब सभी जो फोटोकॉपीज़ वगैरह डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर आपके साइन भी नीचे होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में क्या अपडेट रहता है कल के हिसाब से, तो वो आपके लिए मैं अगला जो है वीडियो बना के आप सभी को ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो मेरे से कुछ कोई बात जो है वो इस वीडियो के अंदर छूट गई है तो आप बता देना। जैसे कि ये है सेट कितने लेने हैं तो आपको मैंने बता दिया था 3 सेट लेने हैं, ठीक है। 2 तो वहाँ पे आपको चाहिए होंगे और एक आप अपने पास में जो है एक्स्ट्रा रख लेना, फ्यूचर के लिए भी काम आएगा और वहाँ पे भी हो सकता है आपके पास में काम आ जाए, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बता दी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।